अच्छा डमरू, एक बात बता, तूने अभी भी कोई चीख सुनी? मुझे सोते वक्त अपने घरनाटों की आवाज सुनाई नहीं देती, फिर ये दूसरों की चीख कहाँ से सुनाई देगी? तूने सचमुच कोई चीख नहीं सुनी? अरे नहीं भाई, मैंने कोई चीख नहीं सुना। लेकिन बात क्या है? कुछ नहीं, तू सो जा। कमाल है, दिन में गधों की तरह काम करो और रात में घोड़ों की तरह लाते खाओ। क्या जिंदगी है तेरी डमरू। थू। अजीब तरह के निशान। कमाल है, सारे जिस्म पर न कोई जख्म है न कोई घाव। कत्ल की वजह समझ नहीं आई। आप में से कोई इसे जानता है? नहीं। उसी लड़के की लाश तुझे रास्ते पर पड़ी हुई मिली। अरे यार, लगता है तूने कल रात कोई नया नॉवेल पढ़ लिया है। मुर्दे की जान खतरे में। अबे मैं सच कह रहा हूँ, कल उस लड़के ने सिर्फ स्वीटी से पता ही नहीं पूछा था, बल्कि इसे छेड़ा भी था। इसलिए मुझे उसकी शक्ल अच्छी तरह याद है। हाँ राहुल, ये सच कह रहा है, मुझे उस लड़के ने छेड़ा था, मुझे भी उसकी शक्ल याद है। अरे लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि अगर वो लड़का बंगला नंबर 13 में गया तो उन्हीं लोगों ने उसका कत्ल किया है। ओफो, तुम लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं? मैंने उस औरत की आंखों में मौत देखी है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट से ये साफ पता लग रहा था कि उस लड़के का कत्ल उसी ने किया है। ओहो विशाल, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों बहकी बहकी बातें कर रहे हो? विशाल, जब तुमने अपनी आंखों से देखा ही नहीं तो कैसे कह सकते हो कि कत्ल उसी औरत ने किया है? चाहे जो कुछ भी हो, बंगला नंबर 13 में जरूर कोई गड़बड़ है और ये मैं साबित करके रहूंगा।
विशाल, क्या बात है? इतना डरा हुआ क्यों है? अरे तो पसीना पसीना हो रहा है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? डैडी, हमारे बंगले के सामने प्लॉट नंबर 13 में जो औरत रहती है ना, वो इंसान नहीं, एक प्रेत आत्मा है, चुड़ैल है। ये क्या बक रहा है तू? तूने फिर कोई सपना देखा है क्या? ये सपना नहीं, हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो औरत एक जवान लड़के का खून चूस रही थी। मेरे देखते ही देखते उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई। वो मुझे घूर कर देख रही थी। वो मुझे मार डालेगी, मुझे मार डालेगी डैडी, मुझे मार डालेगी। होश में आ बेटे, होश में आ। कि तुझे क्या हो गया है? हाँ, देख बेटे, ऐसी बातें सिर्फ किताबों में, फिल्मों में हुआ करती हैं, असल जिंदगी में नहीं। जा कर सो जा, बहुत रात हो गई है। अच्छी थी। जी मैं आपकी पड़ोसन हूँ, प्लॉट नंबर 13 में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, प्लीज आइए ना, आइए। प्लीज कम इन। थैंक यू। डमरू, ए डमरू। जी सर। कहिए क्या लेंगी आप? चाय, कॉफी? जी शुक्रिया, आप तकलीफ मत कीजिए। नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप हमारी पड़ोसन हैं, हमारे घर आई हैं, आपकी खातिर करना तो हमारा फर्ज है। हमें आज तक नहीं मालूम था कि हमारी पड़ोसन इतनी अच्छी है। अब मेरा मतलब है कि आप स्वभाव से बहुत अच्छी हैं। तो बोलिए ना, क्या लेंगी आप? चाय, कॉफी? जी नहीं, मैं चाय कॉफी नहीं पीती। अच्छा, तो कुछ ठंडा? जी नहीं, मेरी तबीयत ठंडी चीजें बर्दाश्त नहीं करती। तो फिर पानी ही पी लीजिए। मुझे प्यास नहीं लगी है। कमाल है, तो आप कुछ नहीं लेंगी? खैर, तू यहाँ खड़ा हुआ क्या कर रहा है? जा चाय लेकर क्या मेरे लिए जा। कहिए, कैसे आना हुआ? मैं विशाल से मिलने आई हूँ। विशाल? उससे मिलकर क्या करेंगी आप? वो तो बच्चा है। मुझे कहिए, क्या काम है? वक्त आने पर आपसे भी कह दूंगी। अभी विशाल को बुलाइए। विशाल? अच्छा, बुलाता हूँ मैं। विशाल, विशाल। यस डैड। बेटा नीचे चल,
तुझसे कोई मिलने आया है। कौन? तू चल तो सही। लेकिन आखिर है कौन? चलकर खुद ही देख ले। डैडी, ये यहाँ क्या करने आई है? तुझसे मिलने। नहीं नहीं, मुझे इससे नहीं मिलना है। अरे मगर क्यों? आप नहीं जानते, ये इंसान नहीं, प्रेत आत्मा है, चुड़ैल है ये। अरे बेटे, मैं इतनी देर से इससे बातें कर रहा हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की को तू चुड़ैल कह रहा है? चल चल। ये लीजिए, आ गया विशाल। कमाल है, आप इससे मिलना चाहती हैं और ये पगला आपसे डरता है। डरता है मुझसे? क्यों? कहता है आप इंसान नहीं, भूत प्रेत हैं। क्या है, ऊट पटांग किताबें पढ़ता रहता है ना, इसलिए। छूकर देखो मुझे, मैं इंसान हूँ या प्रेतात्मा? मिलाओ हाथ। मिलाओ बेटे, हाथ मिलाओ। देख क्या रहे हो? हाथ मिलाओ। छोड़िए, ये नहीं मिलाएगा, बहुत शर्मीला है ये। लाइए, मैं ही हाथ मिला लेता हूँ। देखा, अब यकीन आ गया? ये कोई प्रेत आत्मा नहीं है, हमारी खूबसूरत पड़ोसन है ये। हाँ। वक्त आने पर पड़ोसी ही काम आते हैं। दोस्ती रखोगे तो फायदा ही होगा। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। ये क्या किया तूने? डैडी, वो एक आत्मा है। हो सकता है उसकी नजर पड़ने से चाहे जहर बन गई हो। तू पागल तो नहीं हो गया है? मैं पागल हो जाऊंगा। साहब, ये तो जवानी में ही सटा गया। अरे तू भी क्या बात करता है विशाल? आजकल के जमाने में भूत प्रेत चुड़ैले, इन पर कौन यकीन करता है? मेरी बात का यकीन कर। वो औरत उस लड़के का खून चूस रही थी, उसी ने उसको मारा है। और उसी के आदमी ने मेरी आंखों के सामने उस लड़के की लाश को डिक्की में डाला है। अच्छा चल, मैं मान लेता हूँ कि प्लॉट नंबर 13 में रहने वाले इंसान नहीं, प्रेत आत्माएं हैं। मगर और कौन बेवकूफ है जो तेरी इन बातों पर यकीन करेगा? दिस इज नॉट अ जोक। अगर हम लोगों ने अब भी कुछ नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। आज वो लड़का मरा है, कल मेरी बारी भी आ सकती है। न जाने ये दहशत कहां से कहां पहुंच जाए। मगर हम लोग कर भी क्या सकते हैं? हमें फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा और उन्हें गिरफ्तार करवाना होगा। क्या कहेगा पुलिस से जाकर कि इस शहर में जितने भी कत्ल हुए हैं वो प्लॉट नंबर 13 वालों ने किए हैं और वो लोग इंसान नहीं प्रेत आत्माएं हैं? हाँ, जो सच है वही कहूंगा। अरे अगर ऐसा कह दिया ना तो पुलिस तुझे ही डंडे मारेगी और पागल खाने भेज देगी। तो फिर मैं क्या करूं? एक काम करते हैं, अगर तू पुलिस से चलकर ये कहेगा कि इस शहर में जितने भी कत्ल हुए हैं उसके जिम्मेदार प्लॉट नंबर 13 वाले हैं, इसका सिर्फ तुझे शक है, तू पुलिस से भूत प्रेत आत्माएं वाली कोई बात नहीं करेगा। अगर तुझे ये बात मंजूर है तो मैं तो क्या, प्रियंका और स्वीटी भी तेरे साथ है। बोल, मंजूर है? ओके। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या बात है?
ऐसे क्या देख रहे हो? जी कुछ नहीं। आइए आइए, बैठिए। बैठो। यहाँ कौन कौन रहता है? मैं, मिस्टर जेम्स और हमारी मैडम। क्या मैं तुम्हारी मैडम से मिल सकता हूँ? श्योर, मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो। कहिए, कैसे आना हुआ? मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। पूछिए। आज सुबह पुलिस को यहाँ चौराहे पर एक लड़के की लाश मिली। इस नौजवान का कहना है कि इसने उस लड़के को कल रात इस घर में देखा है। इतना ही नहीं, बल्कि इसका यह भी कहना है कि वो कत्ल आपने किया है। उसने कहा और आप इसकी बेहुदा बातें सुनकर यहाँ चले आए। बहुत अच्छे। शक चाहे तिनका बराबर ही क्यों ना हो, हम पुलिस वालों का काम है तफ्तीश करना, सो मैं कर रहा हूं। दिस इज अ मर्डर केस जेंटलमैन। आप मेरे काम में रुकावट डालना चाहते हैं? ओह नो, नॉट एट ऑल इंस्पेक्टर, नॉट एट ऑल। लेकिन सिर्फ शक की बुनियाद पर तफ्तीश करना बेकार है। कोई सबूत, कोई गवाह है आपके पास? हाँ है ना, ये मेरा दोस्त गवाह है। इसका कहना है कि इस शहर में पुलिस को जितनी भी लाशें मिली है या जितनी भी लाशें और मिलने वाली है, वो सारे कत्ल इन्होंने किए हैं, है ना? हाँ। क्या तुमने कत्ल होते हुए अपनी आंखों से देखा? नहीं नहीं, मतलब अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन इनका कहना है कि वो सारे खून मैडम ने किए हैं। और तो और इनका ये भी कहना है कि कल रात इन्होंने आपको एक लाश डिक्की में डालते हुए देखा, वो भी अपनी आंखों से। हाँ, नहीं नहीं, मतलब आपके आदमी को देखा। अच्छा, तो तुमने उसी वक्त पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? अरे भाई, बेचारा डर क्या होगा? हाँ, बच्चा है ना। इंस्पेक्टर साहब, आप इस बेवकूफ की बातों में आकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं कर रहा हूं इंस्पेक्टर, मैं सच कह रहा हूं। आप इन लोगों की बातों में मत आइए, क्योंकि मैं जानता हूं ये औरत कातिल है, क्योंकि ये वो भटकती आत्माएं हैं जो 100 साल बाद इंसानी रूप धारण कर लेती हैं। क्या 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 क्या? ये एक चुड़ैल है, इंसानी रूप धारण करके लोगों का खून चूस रही है। इसे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। मिस्टर, मैं तो समझा था तुम एक पढ़े लिखे समझदार इंसान हो। इस किस्म की सेंसलेस बातें करके सबके साथ बिना वक्त बिताए करो, बंद कर दूंगा तुम्हें। सॉरी मैम, आपका वक्त मैंने जाया किया। नो प्रॉब्लम। इट्स अ मर्डर केस, तहकीकात तो करनी होगी। एक्सक्यूज मी। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए मेरी बात तो सुनिए इंस्पेक्टर साहब। ओह शट अप! अब अगर एक लफ्ज भी बोले तो हवाला में बंद करूंगा, बेवकूफ कहीं का। अब हो गए अरमान पूरे। ओह विशाल, जरा सोचो, आज की दौर में तुम्हारी इन बातों में कौन विश्वास करेगा? हाँ, और तूने खामखा उस बेचारे इंस्पेक्टर का भी दिमाग खराब कर दिया। वो भी सोचेगा किस बेवकूफ से पाला पड़ा था। अरे बेवकूफ, कम से कम इतना तो सोचा होता कि इतनी खूबसूरत और सेक्सी लड़की चुड़ैल कैसे हो सकती है, और अगर वो लड़की चुड़ैल है तो भगवान इस दुनिया की सारी लड़कियों को चुड़ैल बना।
और उसके बाद वो शैतान अनीता की तरफ बढ़ा। वो उसका खून चूसना चाहता था। अचानक अनीता ने ओम उसके सामने कर दिया, जिसे देखते ही वो शैतान चीख कर पीछे हट गया। फिर अनीता उसकी तरफ बढ़ती गई, वो पीछे हटता गया। वो बढ़ती गई, वो पीछे हटता गया। वो बढ़ती गई, वो पीछे हटता गया। वो बढ़ती गई, वो पीछे हटता गया। फिर आओ आकाश,